नमस्कार मु वंदिता जयमस्मम युद्धि स्पृद्धा अर्थात मु सेमानकु पराजित करे जो माने मो विरोध रे लढंती एई लक्ष्य नै एबे मैदान को ओल्हाइबाकू प्रस्तुत भारतर विशालकाय महारथी एहार ना सुनिबा मात्रे भारतर शत्रु मानक छाती रे सृष्टि होईछि कंपन यार सृष्टि सहित भारत सह जोड़ी होई जाईछि अनेक गौरवशाली इतिहास एई महाबलीर विशालकाय रूपकू एहार शौर्यकू प्रथम थर लागि टीवी परदारे प्रस्तुत करिछि न्यूज 18 आसन देखिबा स्पेशल रिपोर्ट सागरर बाहुबली। न्यूज 18 ओडियार सुपर एक्सक्लूसिव टीवी परदारे प्रथम थर लगी 44,000 टन योद्धा भारतर अभिमान स्वाभिमान विजय और विस्मयर सम्मिलित रूप आईएससी विक्रांत सागर रे बाहुबली अनेक गौरवर अधिकारी यार रूप किपरि एथिरे की प्रकार सुविधा रही ताहा परखिबाकू ता कोଳରେ पहुंची न्यूज 18 टीम। न्यूज 18 रो सुपर एक्सक्लूसिव टीवी रे प्रथम थर पई 44,000 टन रो योद्धा भारतर अभिमान आईएनएस विक्रांत समुद्रर बाहुबली जयस्मं युद्धि स्पृधः आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी मु सेमानंकु पराजित करे जो माने मो विरोध रे लढंती पचहत्तर साल बेमिसाल और इस बेमिसाल साल में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 विक्रांत से। इस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का स्टील भी हमारा है, इसकी तकनीक भी हमारी है और इसका डिज़ाइन भी हमारा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने उन देशों की आंखों में इस तरीके से नश्तर चुभो दिए हैं जो कि भारत के खिलाफ गलत निगाहें रखते थे, साजिशें रखते थे। तो ये है भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत। INS विक्रांत समुद्र रे भारतर सही शक्ति जहाकू देखी देशर शत्रु मानकर होश उड़ी गलानी। INS विक्रांत मेक इन इंडिया रो सही मजबूत उदाहरण जहाकू देखी चीन और पाकिस्तान चिंतित विचलित। INS विक्रांत अर्थात आत्मनिर्भर भारतर सही चित्र जहाकू देखी सारा दुनिया आश्चर्यचकित। INS विक्रांत अर्थात अपराजेय तेजस्वी और वीरत्वर विशाल उदाहरण। अभी तक हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रमादित्य, अभी एक के बाद दो हो गए हैं तो क्षमता तो डबल हो ही गई। पर एक और एडवांटेज जो इस कैरियर का है क्योंकि ये इंडिजिनस है और इसमें 76% इक्विपमेंट भी इंडिजिनस है, इसको मेंटेन करना और ऑपरेट करना ज्यादा आसान रहेगा। 4 अगस्त 2021 यह हेउछि सही तारीख जो दिन भारत सारा दुनिया आगरे निज स्वदेशी क्षमतार उपयोग करी निजर प्रथम स्वदेशी अर्थात IAC-1 रो जलावतरण करी नुआ इतिहास सृष्टि कला। समुद्रर अतल गर्भरे रेखा काटुथिबा भारतर INS विक्रांतर एही चित्र जेतेबेले सामना को आसिला सेतेबेले भारत विश्वर सही हाथगणती देशंक मध्यरे सामिल हैला जहाँ पाखरे निज देश में अत्याधुनिक विमानवाही युद्ध जहाज निर्माण करिवार क्षमता रही।
एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना एक बेहद मुश्किल काम है और दुनिया में 5-6 मुल्क ही हैं जो आज तक ये कर पाए हैं। हिंदुस्तान भी इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदता था। अब आप समझिए जो INS विक्रमादित्य है, जो भी हमारा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कमीशन्ड है, वो असल में एडमिरल गोश्कोव के नाम से रशियन नेवी में हुआ करता था। और उससे पहले जो हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो हमने ब्रिटेन से खरीदे थे। तो ये मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एक ऐसा बेमिसाल तोहफा है जो हमें 75वें साल में मिला है। कोची शिपयार्ड रे निर्मित पानी रो छाती चिरी जाउथिबा सिलट रंगर एही विशालकाय अट्टालिका सदृश जहाज हेउछि देशर प्रथम स्वदेशी निर्मित विमानवाही युद्धपोत IAC विक्रांत। आज आमे आपनकु समुद्र बक्षरे मुतयन होइथिबा 40,000 टन रो विशालकाय बाहुबली रो समस्त दृश्य देखाइबु, जहाकु देखि आपण भी विस्मित होइजिबे। प्रकृत रे एहार सबुठु बड़ विशेषत्व हेउछि जे एहा स्वदेशी। एही मेगा स्ट्रक्चर रो विशालता को देखिबा लागि एवं एहार जटिलता को बुझिबा लागि कोचिन शिपयार्ड रे पहुंचिथिला न्यूज 18 टीम। आम टीम जेमिति एहार विशेषता को जेते जेते देखुथिले सेते सेते सेमाने अधिक विस्मित हेउथिले। सबुठु प्रथम कथा जहां आम टीम सामना को आसिला ताहा हेउछि IAC विक्रांत को संपूर्ण भावे भारत रे प्रस्तुत करा जायछि। IAC विक्रांत रो 70% रु अधिक जिनिसपत्र और यंत्रांश भारत रे ही प्रस्तुत होइछि। IAC विक्रांत को 23,000 कोटी टंका व्यय रे निर्माण करा जायछि। एही एयरक्राफ्ट कैरियर 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा एवं 59 मीटर उच्चता विशिष्ट। एहार सर्वाधिक वेग 28 नॉटिकल किलोमीटर प्रति घंटा। एही एयरक्राफ्ट कैरियर रे रहिछि 14टी महला। एही एयरक्राफ्ट कैरियर रे रहिछि 2300 कंपार्टमेंट। IAC विक्रांत रे एक संगे 1700 नौसैनिक मुतयन होई परिबे। एही जहाज रे एक संगरे 26 लड़ुआ विमान और 10 हेलीकॉप्टर मुतयन कर जाई परिबे। आप फ्लाइट डेक पे खड़े हैं, लेकिन इसके नीचे एक चलती फिरती नगर है जहाँ पे पानी बनाने की प्रक्रिया, इंजन है, पावर अपना खुद का जनरेट करना है। देन 1200-1500 लोग रह सकते हैं। उनका खाने पीना, लिफ्ट हैं ऊपर नीचे लेके जाने के लिए, राशन पानी लेके जाने के लिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वेपन्स एंड सेंसर्स हैं। तो एक मायने से अगर देखा जाए तो चलती फिरती एक नगर है। आम टीम जेतेबेले IAC विक्रांत रो फ्लाइंग डेक रे पहुंचिले आमको यार रनवे रो विशेषता संपर्क रे मिलिला बेस गुरुत्वपूर्ण तथ्य। 75 साल बेमिसाल। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका फ्लाइट डेक। हम फ्लाइट डेक पर मौजूद हैं और ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये स्की जंप है। मतलब एक एलिवेटेड एंगल आपको मिल जाता है जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट को उड़ने में आसानी होती है। वरना मुश्किल काम होता है एयरक्राफ्ट के लिए कि एक छोटे से रनवे पे वो किस तरह से अपनी स्पीड, अपना मोमेंटम गेन कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर वो मोमेंटम जो है आसानी से मिल जाता है और इसीलिए ये शेप इस तरह का दिया गया है। एही समय रे आम टीम को देखिबा को मिलिला IAC विक्रांत रो अत्याधुनिक कारीगरी रो एक बड़ उदाहरण। आम संवाददाता सैयद सोहेल फ्लाइंग डेक रे मौजूद थिले आ विक्रांत रो हैंगर अर्थात विमान रो पार्किंग स्थान रे मौजूद थिले संवाददाता संदीप बोल। एठारु ही विमान किंबा हेलीकॉप्टर को ऊपर को किंबा तल को नेबा आनिबा करा जाय थाए। इस वक्त हम लोग IAC-1 विक्रांत के लिफ्ट पर मौजूद हैं। ये वो लिफ्ट है जिसके ज़रिए जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको जो फ्लाइंग डेक है उससे नीचे लाया जाता है मेंटेनेंस के लिए और उसके बाद फिर उनको ऊपर भी ले जाया जा सकता है। आप ये सामने देख सकते हैं कि ये किस तरीके से पूरी चेन जो है वो नज़र आ रही है। 14 महला विशिष्ट एही एयरक्राफ्ट कैरियर भीतर को जिबा परे आम टीम बुझी पारिथिले जे एहा जेकोनोसी साधारण लोक को भ्रमित करिबा लागि यथेष्ट थिला। जदि आम टीम सह एही एयरक्राफ्ट कैरियर रे काम करुथिबा नौसैनिक नथान्ते तेबे आम टीम समुद्र रे भासुथिबा एही लुहार शहर भितरे निश्चय बाट भूली जाइथान्ते। यह IAC-1 विक्रांत जो कि एक मेगा स्ट्रक्चर है और इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर में 14 डेक हैं, यानी कि 14 मंजिलें हैं और उन मंजिलों को जो है पार करके आप फ्लाइट डेक की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर आम टीम
यह भितर थिबा सबुठु गुरुत्वपूर्ण स्थान रे पहुंचिले जहाको कुहा जाए फ्लाइंग कंट्रोल रूम बा फ्लाइको। एठारे मुतयन ऑफिसर को ऊपर थाए एयरक्राफ्ट रो टेक ऑफ बा लैंडिंग रो दायित्व। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता एयरफील्ड की तरह है, यानी कि अगर आप 2-2.5 किलोमीटर का रनवे, उसका ATC, उसका पार्किंग पोजीशंस और उसका जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक 260-270 मीटर के एरिया लेंथ और अबाउट 60-70 मीटर के विड्थ में उसको कॉम्पैक्ट करके लगा देंगे और उसमें 2 रनवे प्रोवाइड करेंगे, आपका 200 मीटर का एक लैंडिंग रनवे और 200-250 मीटर का एक टेक ऑफ रनवे। तो उस बड़े एयरफील्ड को आपने कॉम्पैक्ट करके इतने से जगह में लगा दिया है। आईएससी विक्रांत एते विशालकाय जे आम टीम यहाकू संपूर्ण कभर करि परिबो नाही, तेणु जेतेबेले आमर एक टीम फ्लाइकोर काम को बुझिथिले सेतेबेले अन्य एक टीम आईएससी विक्रांत रो अन्य एक गुरुत्वपूर्ण स्थान रे पहुंचिथिला, जेउठू एहार फ्लाइंग डेक उपरे नजर रखा जाए। ये इसका सबसे बढ़िया वेंटेज पॉइंट है जहां से आपको रनवेज दिखाई दे रहे हैं, पूरा फ्लाइंग डेक दिखाई दे रहा है और ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं इसे गायरो बोलते हैं। ये पूरा मैग्नेट काम करता है, कंपास की तरह काम करता है, तो डायरेक्शंस वगैरह सारे, तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्रांत रो फ्लाइकोरु बाहरी आम टीम पहुंचिथिले एहार इंजिन रूम रे। इस वक्त हम लोग इस मेगा स्ट्रक्चर के मेगा इंजन रूम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप यकीन मान सकते हैं कि जब 40,000 टन वजनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव करना होता है 28 नॉटिकल माइल पर आवर के हिसाब से, तो उसमें कितनी पावर चाहिए होती है। प्रकृत में यही विशालकाय भासमान सहर को चलाइबा लगी 4 मेगा इलेक्ट्रिक इंजिन और गैस टर्बाइन लगी। एयरक्राफ्ट कैरियर रो इंजिन रूम ही 4 महला विशिष्ट। विक्रांत रो इंजिन रूम एते परिमाणर शक्ति उत्पादन करिथाय जे यह पूरा कोची शहर को बिजुली जोगाण करि परिबो। अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके लड़ाकू विमान अगर एक मुट्ठी हैं, तो उस मुट्ठी को मुक्के में बदलने की पूरी ताकत हम यहाँ से देते हैं। यहाँ परे आम टीम पहुंची विक्रांत रो नर्व सेंटर टर्बाइन कंट्रोल रूम रे। एही स्थान रे आईएससी विक्रांत रो समस्त इंजिन को नियंत्रण करा जाए। जहां हम खड़े हैं इस जगह को बोलते हैं टर्बाइन कंट्रोल रूम। ऐसे 2 कंट्रोल रूम होते हैं जो हमारे सारे इंजन्स को कंट्रोल करते हैं। इसको हम बेसिकली नर्व सेंटर बोल सकते हैं क्योंकि इंजन इज अवर पावर हाउस। उस पावर हाउस को चलाने के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट है हम यहाँ से मेट कराते हैं। विक्रांत नर्व सेंटर रु बाहरी आम टीम पहुंची सही स्थान रे जेउठी भारतीय नौसेना रे कमिशन हेबा परे विभिन्न फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर पार्किंग करा जिवो। देख सकते हैं कि इसकी कितना बड़ा ये जो हैंगर है और इस हैंगर में जो है भारतीय नौसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को जो है तैनात किया जाएगा। यहाँ पे जो फ्लाइंग के बाद आके यहाँ पे अगर किसी तरीके मेंटेनेंस है उसका काम होगा ही, वैसे भी इनको इस हैंगर्स में खड़ा कर सकते हैं। आईएससी विक्रांत विशेषता जानिबा परे यह कहा जाई परिबो जे कमिशनिंग परे यह समुद्र रे भारतर सबुठु बड़ शक्ति निश्चय पलटिबो। अर्थात भारतीय नौसेना को आईएससी विक्रांत स्वरूप में मिल सारी सबुठु बड़ शक्ति समुद्रर बाहुबली। एबे निजिबा गोटे छोटिया ब्रेक पर देखिबा काहे कि यह रणनीति दृष्टि विशेष गुरुत्वपूर्ण। शत्रुर अंत आईएससी विक्रांत, शत्रु लगी महाकाल आईएससी विक्रांत। काहे कि यहाको कहा जाउची भारतीय नौसेनार महा हथियार, काहे कि यहाको कहा जाउची भारतर सागरर बाहुबली। किपरि यह भारत महासागर रे पालटिब भारतर शक्ति केन्द्र आसंतु जानिबा। आज़ादी के 75वें साल में आत्मनिर्भर भारत को ये बेहतरीन तोहफा मिला है। विक्रांत का मोटो है जय मां समयुद्ध स्पर्धा, मतलब
जो मुझसे लड़ने की हिमाकत करता है उसे मैं हरा देता हूँ, धूल चटा देता हूँ। और वाकई समुद्र पर राज करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत होती है और वो ताकत अब हमने हासिल कर लिया। आईएसी विक्रांत महासागर रे भारतर अमोघ अस्त्र जहाँ साहाय्य भारतीय नौसेना जेतेबेले चाहिबो चीन और पाकिस्तान उपरे षंढुआसी आक्रमण करि परिबो। अरब सागर रे पाकिस्तान रो मुकाबिला लगी भारतीय नौसेनार कैरियर बैटल ग्रुप तो अच्छी। एबे बंगोपसागर और भारत महासागर रे निज दबदबा बजाय रखिबा लगी शीघ्र आउ एक कैरियर बैटल ग्रुप प्रस्तुत हेबाकु जाउछि। अभी तक हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर था विक्रमादित्य, अभी एक के बाद दो हो गए हैं, तो क्षमता तो डबल हो ही गई। पर एक और एडवांटेज जो इस कैरियर का है, क्योंकि ये इंडिजिनस है और इसमें 76% इक्विपमेंट भी इंडिजिनस है, इसको मेंटेन करना और ऑपरेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसकी टेक्नोलॉजी आधुनिक है, सो इट विल बी मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव। तो ये सब चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो ये हमारी जो युद्ध और पीस टाइम की क्षमता है उसको, नौसेना की क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। आईएसी विक्रांत भारतीय नौसेनार एमिति एक हथियार जहाँ बल आम जल सीमा आड़क आखि उठाई चाहूथिबा जेकोसी शत्रु देशर युद्ध जहाज को ध्वस्त करिवार क्षमता रखे। केवल सेतिकी नुहे, समुद्रर बेताज बादशाह हेबाकू स्वप्न देखुथिबा चीन स्वप्न भंग लगी यह एक अमोघ अस्त्र। कारण चीन एवं दक्षिण चीन सागर पर भारत महासागर रे निज दबदबा रखिबाकू काम आरंभ करुछि। जिस तरीके से चीन अपने आप को मजबूत कर रहा है, लगातार वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपने नौसेना में जो है शामिल कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी शामिल कर चुका है, 2 अभी उसको बनने हैं और 2030 तक उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या 6 हो जाएंगी। तो ऐसे में इस वक्त भारत को अपने दोनों तरफ यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ और इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसी के चलते जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रमादित्य जो अभी मौजूद है और ये IAC-1 विक्रांत जो अभी बनके तैयार हो गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप एक अंश, यह सह फ्रिगेट और बुड़ाजाहाजर एक दल चली थांती। कैरियर बैटल ग्रुप जेकोसी देशर युद्ध अभियान रे एक बाहिनी भावे काम करथांती। जब एक कैरियर जो सेंट्रल होता है उसके साथ सस्टेनेंस के लिए टैंकर होगा, कई डिस्ट्रॉयर्स होंगे, कई फ्रिगेट्स होंगे। सो जब ये कंपोजिट ग्रुप जब डिप्लॉय होता है तो काफ़ी सारा पार एक साथ लेके जा सकता है। इसका ये मायने है कि आप एक दिन में 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कवर कर सकते हैं और उस एरिया में आप अपने ऑपरेशंस इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही पोटेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप इज़ अ कैरियर बैटल ग्रुप जो एक किसी दुश्मन के सब सरफेस, सरफेस और एयर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में केपेबल है। एबे भारतीय नौसेना पाखरे गोटिए मात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य रही। यह 2014 रे भारतीय नौसेना रे शामिल कर दैथिला। यह पश्चिम तटरे मुतयन रही। किंतु विशेषज्ञों मतरे भारत लगी 3टी एयरक्राफ्ट कैरियर निहाती आवश्यक। एक कैरियर जो सेंट्रल होता है उसके साथ सस्टेनेंस के लिए टैंकर होगा, कई डिस्ट्रॉयर्स होंगे, कई फ्रिगेट्स होंगे। सो जब ये कंपोजिट ग्रुप जब डिप्लॉय होता है तो काफ़ी सारा पार एक साथ लेके जा सकता है। इसका ये मायने है कि आप एक दिन में 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कवर कर सकते हैं और उस एरिया में आप अपने ऑपरेशंस इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही पोटेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप इज़ अ कैरियर बैटल ग्रुप जो एक किसी दुश्मन के सब सरफेस, सरफेस और एयर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में केपेबल है। भारतर द्वितीय एयरक्राफ्ट कैरियर को पूर्व तटरे विशाखापट्टन में प्रस्तुत रखा आवश्यक।
आउ तृतीय को स्टैंड बाय भाव रखा उचित जेपरिक कौन एयरक्राफ्ट कैरियर मरामती लगी आसिले यह तार स्थान नहीं पारिबो। विक्रांत का मतलब होता है बहादुर, और ये बहादुरी का कारनामा है जो हमने करके दिखाया है। दुनिया में 5-6 मुल्क ही हैं जो ये कर पाए हैं और हिंदुस्तान अब उस लीग में शामिल हो गया है। दूसरी बात ये कि जो हमारा पुराना विक्रांत था उसने 1971 में जो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था उसमें ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी और उसकी वजह से हमने पाकिस्तान को पछाड़ दिया था। और उम्मीद ये है कि ये नया विक्रांत भी अपनी मनवा के रहेगा, अपना लोहा मनवाएगा और एक तरह से साबित कर देगा कि हिंदुस्तान की नेवी जो है वो किसी से भी अब कम नहीं है। एबे आसंतु जानिबा भारतीय नौसेना लगी काहीकि एते गुरुत्वपूर्ण आईएससी विक्रांत। प्रकृत में एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध जहाजर एक प्रकार। यह समुद्र रे भासमान एयरपोर्ट भावे काम करिथाय, अर्थात एथिरे विमान और हेलिकॉप्टर मौजूद रहिबा सह एसबुर टेक ऑफ और लैंडिंग करा जायथाय। यह निज देशर वायुसेना को मध्य सहयोग करिथाय। Without any delay, I can launch sorties to effect operations on land, at sea also. That इसका मतलब अगर कोई दुश्मन का जहाज आ रहा है तो हमारे हवाई जहाज उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं काफ़ी रेंज तक। उसके बाद हवाई जहाज के अलावा हम हेलीकॉप्टर्स भी कैरी करते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स हमें न तो हमारा जो सर्वेलेंस बबल है वो बढ़ाते हैं, हमें पनडुब्बी के अगेंस्ट भी उसका प्रोटेक्शन होता है। आईएससी विक्रांत संपूर्ण स्वदेशी ज्ञान कौशल रे एवं स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर। पूर्वर जो विक्रांत नौसेना रे सामिल थिला ताहा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध रे बेस गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिला। एबे भारत स्वाधीनतार 75तम वर्ष पूर्ति सह भारत पाक युद्ध विजयर 50तम वर्ष पूर्ति पालन करुछि। सेथिलगी नौसेना एही नुआ एयरक्राफ्ट कैरियर को विक्रांत ना देछि। यह नौसेना रे कमिशन हेबा परे यार ना बदली आईएनएस विक्रांत होइजिबो। 80 के दशक में इसका डिज़ाइन बनना शुरू हुआ। हमें ज़रूरत थी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की, और 97 में जब पुराना जो विक्रांत जो है वो जब डिकमीशन हुआ तब उसके बाद कारगिल हुआ, तो तभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमें अपना एक खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूरत है। तो उसके बाद 2002-03 में इसका CCS सैंक्शन मिला और उसके बाद इसका डिज़ाइन लगभग तैयार था और उसका डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन कोचिन शिपयार्ड ने किया। वर्तमान विश्वर मात्र 5-6टी देश निजस्व एयरक्राफ्ट निर्माण करि पारुछन्ति। एबे भारत सेही श्रेणी रे शामिल होइछि। आईएनएस विक्रमादित्य एवं विक्रांत भारत लगी केवल दुईटी नुहे आउ गोटे एयरक्राफ्ट कैरियर भी लोड़ा। यह हेले ही महासागर रे ड्रैगन बदमाशी को नियंत्रण करि हेबो, पापी पाकिस्तान को साबाड़ करि हेबो, आउ वृद्धि पाइबो भारतीय नौसेनार आत्मविश्वास। समय सरीछि आज स्पेशल रिपोर्ट को एठी रखिबा। नमस्कार।